हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको सीख करके आपको इंग्लिश लिखने या बोलने में बड़ी आसानी होगी। और ये टॉपिक है दोस्तों कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स कई बार हमारी समझ में नहीं आती कि इनको कैसे यूज करना है। आज की क्लास में मैं यही कोशिश करूंगा कि कॉजेटिव वर्ब्स हमेशा के लिए आपके सामने क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने आज इस टॉपिक को आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो देखिए, पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में बताता हूं आपको। देखिए, पॉजिटिव वर्ब्स का मतलब ही क्या है। कॉज का मतलब होता है कारण या कारण बनना। तो जो वर्ब कारण बने उसी को पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने उससे अपने कमरे की सफाई करवाई, तो हम कारण बने कि वो हमारे कमरे की सफाई करे। तो इसीलिए ऐसी ऐसी बातों को बताने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए कि मैंने उससे अपना खाना बनवा लिया या मैं उसे खाना बनवा लूंगा, टेंस कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो चूंकि हम कारण बनते हैं या कोई और भी चीज कारण बन सकती है, करवाया, हंसाया, रुलाया, मैंने उससे अपने जूते साफ करवाए, इस तरह की बातों को बताने के लिए जिन वर्ब्स का इस्तेमाल होता है उन्हीं को पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। वही बात यहां पर लिखी है, इसका डेफिनेशन है एक तरीके से कि द कॉजेटिव्स आर वर्ब्स। कॉजेटिव ऐसे वर्ब्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट, जो इस बात को बताते हैं दैट वन पर्सन कॉजेज अनदर पर्सन टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट पर्सन, कि कोई आदमी दूसरे आदमी से काम करवाने का कारण बनता है, इसलिए इनको पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। वन कैन कॉज समबॉडी टू डू समथिंग फॉर हिम और हर बाय आस्किंग, रिक्वेस्टिंग और फोर्सिंग द पर्सन। एक आदमी किसी आदमी से एक काम को करवाने का कारण बन सकता है, उसको बोल करके या उससे प्रार्थना करके या उसके साथ सख्ती करके, जबरदस्ती करके, इसीलिए इनको पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो मेन जो पॉजिटिव वर्ब्स इंग्लिश में, वैसे तो बहुत सारे पॉजिटिव वर्ब्स हैं, लेकिन जो मेन पॉजिटिव वर्ब्स हैं और जिनके बारे में हमको पता होना ही चाहिए, वो है दोस्तों, सो यहां लिखा है दीज आर द पॉजिटिव वर्ब्स हैव, गेट, मेक एंड लेट। तो ये पॉजिटिव वर्ब्स चार हैं जो मेन है, इनके बारे में हमको पता होना ही चाहिए। अब क्या करना होगा, हमको एक एक करके इनका स्ट्रक्चर सीखना होगा कि इन पॉजिटिव वर्ब्स को लेकर के हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके इनके स्ट्रक्चर्स बताता हूं। देखिए, हैव से स्टार्ट करेंगे। ये हैव का है स्ट्रक्चर एंड यूजेस। तो हैव के एक्चुअली दो स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये है स्ट्रक्चर वन। स्ट्रक्चर नंबर वन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक जीवित प्राणी होता है, इंसान होता है, यूजुअली पर्सन यहां लिखा हुआ है। देखिए, पूरा स्ट्रक्चर ऐसे है, सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट होगा प्लस हैव एनी टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि हैव को आप किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, तो हैव और हैज लगाएंगे। अगर पास्ट टेंस में यूज करेंगे तो हैव का पास्ट का फॉर्म होता है हैड, और अगर फ्यूचर में यूज करेंगे तो विल हैव करके यूज करना होगा। ये जो एग्जांपल्स यहां बने, ये तीनों टेंस के बने हुए हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैव, एनी टेंस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें एक जीवित प्राणी होता है, मतलब मनुष्य होता है, इंसान होता है, यूजुअली पर्सन, प्लस V1, यानी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जो भी काम आप कहें कि मैंने उसे ये सफाई करवाई, खाना बनवाया, तो जो भी वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में दोस्तों कोई एडवर्ब आ सकता है, कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज आ सकता है, कोई एडजेक्टिव आ सकता है। ये तो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में क्या बात कही जा रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम अदर वर्ड के नीचे क्या लिख रहे हैं। तो देखिए, कुछ एक एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल पास्ट टेंस में, यहां कहा जा रहा है अजय हैड मनीष क्लीन द हाउस। अगर आप देखें सेंटेंस को स्ट्रक्चर से मैच करें, तो अजय सब्जेक्ट है, अजय हैड लगाए क्योंकि हैव का पास्ट टेंस यूज किया जा रहा है। अजय हैड मनीष, मनीष इसमें ऑब्जेक्ट है, यहां लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट विल बी यूजुअली अ पर्सन, एक जीवित प्राणी होगा, एक मनुष्य होगा। तो अजय हैड मनीष क्लीन हमारा V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द हाउस अदर वर्ड्स में आ रहा है। तो इस सेंटेंस की क्या मीनिंग है, अजय हैड मनीष क्लीन द हाउस की मीनिंग है अजय ने मनीष से घर की सफाई करवाई। ऐसे समझना हमको। दूसरा जो सेंटेंस है दोस्तों, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। तो ये सेंटेंस है जेम्स ऑलवेज हैज मी डू हिज वर्क। जेम्स हमेशा मुझसे अपना काम करवाता है। इस सेंटेंस में ऑलवेज ऐड किया गया है ये बताने के लिए कि ये काम हमेशा होता है। ऑलवेज एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा आपको मेन वर्ब के पहले लगाना चाहिए। तो इसमें हैज ही मेन वर्ब है, इसलिए उसके पहले ऑलवेज का इस्तेमाल हुआ। तो ये सेंटेंस ऐसे बना दोस्तों, जेम्स, जेम्स सब्जेक्ट है हमारा, अंग्रेजी लड़कों का नाम होता है जेम्स। जेम्स ऑलवेज यही लगा हैव के पहले, जेम्स ऑलवेज, और जेम्स के साथ हैज लगेगा क्योंकि ही के साथ हैज लगता है। जेम्स ऑलवेज हैज मी ऑब्जेक्ट है, जो कि इस स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट एक मनुष्य होता है, जीवित प्राणी होता है, एक इंसान होता है। सो जेम्स ऑलवेज हैज मी डू हमारा V1 है, फर्स्ट फॉर्म है, हिज वर्क अदर वर्ड्स में है।
तो जेम्स ऑलवेज हैज मी डू हिज वर्क, जेम्स हमेशा मुझसे अपना काम करवाता है, ऐसा कहा गया। अब अगर आप देखेंगे तीसरा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है, एमी विल हैव जॉन प्रिपेयर फूड। एमी अंग्रेज लड़कियों का नाम होता है, तो कहा जा रहा है कि एमी जॉन से अपना खाना बनवाएगी। तो कैसे यूज हुआ, एमी सब्जेक्ट है हमारा, विल हैव का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है। तो एमी विल हैव, जॉन ऑब्जेक्ट है, इस वाले स्ट्रक्चर में हमेशा ऑब्जेक्ट एक जीवित प्राणी होता है। तो जॉन, एमी विल हैव जॉन प्रिपेयर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फूड अदर वर्ड्स में आ रहा है। तो एमी विल हैव जॉन प्रिपेयर फूड, एमी जॉन से अपना खाना बनवा लेगी, ये कहा गया। ये था हैव का पहला स्ट्रक्चर, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा एक जीवित प्राणी, एक मनुष्य, एक इंसान होता है। इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक नॉन लिविंग थिंग होगा, निर्जीव वस्तु होगा। वो भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है दोस्तों स्ट्रक्चर नंबर 2, और ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव एनी टेंस, जैसे हमने पहले यूज किया, कोई सा भी टेंस लग सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट यूजुअली एक थिंग होगा, यानी एक निर्जीव वस्तु होगी। अच्छा, इस वाले स्ट्रक्चर में हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जीवित प्राणी था, मनुष्य था, इंसान था, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। और जिसमें ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तु है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, यूज होगा, प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में कुछ भी आ सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब, कोई एडवर्बियल फ्रेज, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे यहां पर है एग्जाम्पल, और पहला सेंटेंस पास्ट टेंस में है कि मैरी हैड हर कार वॉश्ड, मैरी ने अपनी कार धुलवाई। पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या था कि मनीष ने अजय से ये काम करवाया, इस तरीके से बोल रहे थे। इसमें अब किसी का नाम नहीं दिया जा रहा, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि काम क्या करवाया। तो मैरी हैड, देखिए मैरी हमारा सब्जेक्ट है, हैड इसलिए लगा क्योंकि हैव का पास्ट फॉर्म है। ऑब्जेक्ट है यहां पर हर कार, तो देख रहे हो आप, इसमें कार है ऑब्जेक्ट, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है। वॉश्ड V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसमें अदर वर्ड्स में कुछ भी नहीं है क्योंकि सेंटेंस में जरूरत ही नहीं है। सो मैरी हैड हर कार वॉश्ड, मैरी ने अपनी कार धुलवाई, ऐसा कहा गया। किसी लड़की के लिए कहा जा रहा है, शी ऑलवेज हैज हर वर्क डन, वो हमेशा अपना काम करवा लेती है। हाँ, किससे करवा लेती है ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन वो हमेशा अपना काम करवा लेती है। तो शी सब्जेक्ट है हमारा, ऑलवेज इसे लगा क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको आप कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में लगा सकते हैं। शी ऑलवेज हैज इसलिए लगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। शी ऑलवेज हैज हर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डू की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। तो शी ऑलवेज हैज हर वर्क डन, वो हमेशा अपना काम करवा लेती है, ऐसा कहा गया। तीसरा सेंटेंस दोस्तों फ्यूचर टेंस का है। अब इस सेंटेंस में कहा जा रहा है एमी विल हैव हर फूड प्रिपेयर्ड, एमी अपना खाना बनवा लेगी। हाँ, किससे बनवा लेगी ये नहीं कहा जा रहा, उसके लिए हमारा पहला स्ट्रक्चर है जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा लिविंग बीइंग, इंसान है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग थिंग है। तो एमी विल हैव हर फूड प्रिपेयर्ड, एमी अपना खाना बनवा लेगी। देखिए कैसे बना सेंटेंस, एमी हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव इसलिए लगा क्योंकि फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो एमी विल हैव हर फूड हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है। एंड प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म है, प्रिपेयर का मतलब होता है बनाना, यानी कि तैयार करना, और उसका थर्ड फॉर्म है प्रिपेयर्ड। तो इस तरीके से सेंटेंस बना, एमी विल हैव हर फूड प्रिपेयर्ड, एमी अपना खाना बनवा लेगी। दोस्तों ये थे हैव के स्ट्रक्चर्स। अब हम आते हैं जो अगला स्ट्रक्चर है हमारा गेट। तो गेट के स्ट्रक्चर एंड यूजेस हम सीख लेते हैं। गेट के भी दो स्ट्रक्चर होते हैं, और उसी तरीके से एक पहले स्ट्रक्चर में एक जीवित प्राणी ऑब्जेक्ट होगा, दूसरे स्ट्रक्चर में एक निर्जीव वस्तु ऑब्जेक्ट होगा। देखते हैं कैसे क्या स्ट्रक्चर है और कैसे सेंटेंस बनते हैं। देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1 में कहा जा रहा है कि कैसा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस गेट एनी टेंस। फिर गेट का कोई भी टेंस, किसी भी टेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे तो गेट एंड गेट्स यूज होगा, अगर पास्ट टेंस में यूज करेंगे तो गॉट हो जाएगा, और अगर फ्यूचर में यूज करेंगे तो गेट के पहले विल लग जाएगा, विल गेट, ऐसे बनाना है। तो क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस गेट एनी टेंस, कोई सा भी टेंस, प्लस ऑब्जेक्ट जो कि यूजुअली एक पर्सन होगा। तो इसमें भी पहले स्ट्रक्चर में एक जीवित प्राणी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और उसके बाद क्या लगेगा दोस्तों, उसके बाद है इन्फिनिटिव विद टू, जैसे बोलते हैं ना, टू डू, टू गो, टू स्लीप, वैसे, प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि अदर वर्ड्स में आप कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेज, कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब, कुछ भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल पास्ट टेंस का, यह लिखा है जॉन गॉट, पास्ट टेंस का इसलिए गेट का गॉट बन गया। जॉन गॉट एलेक्स टू क्लीन द हाउस। अब देखिए हैव में ये चीज नहीं थी, हैव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी, लेकिन जब गेट का यूज करेंगे आप तो आपको इन्फिनिटिव विद टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी 2 + V1 का इस्तेमाल करना होगा। तो जॉन गॉट एलेक्स टू क्लीन द हाउस, जॉन ने एलेक्स से, एलेक्स और जॉन ये अंग्रेजों के नाम है, जॉन ने एलेक्स से घर की सफाई करवाई, ऐसा कहा जा रहा है, अपने मकान की सफाई करवाई, ऐसे बना सकते हैं। जॉन गॉट
एलेक्स ऑब्जेक्ट है, टू क्लीन इंफिनिटिव विद टू है, द हाउस अदर वर्ड्स में है। देखिए दूसरा सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में, शी ऑलवेज गेट्स मी टू डू हर वर्क, वो हमेशा मुझसे अपना काम करवाती है। शी हमारा सब्जेक्ट है, ऑलवेज इसलिए लगा क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हमेशा वाली बात बतानी इसलिए, तो शी ऑलवेज गेट्स, शी के साथ V5 लगता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है, तो शी ऑलवेज गेट्स मी इसमें ऑब्जेक्ट है, टू डू इन्फिनिटिव विद टू है, एंड हर वर्क अदर वर्ड्स में आ रहा है। सो शी ऑलवेज गेट्स मी टू डू हर वर्क, वो हमेशा मुझसे अपना काम करवाती है। फ्यूचर टेंस में एमी विल गेट मी टू प्रिपेयर फूड, एमी मुझसे अपना खाना बनवाएगी, कोई कह रहा है। एमी विल गेट इसलिए लगा क्योंकि फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, मी ऑब्जेक्ट है, एमी विल गेट मी टू प्रिपेयर इन्फिनिटिव विद टू फूड अदर वर्ड्स में है। तो गेट को का ये पहला स्ट्रक्चर है जिसमें एक लिविंग बीइंग हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर गेट का, जिसमें जो ऑब्जेक्ट हुआ एक नॉन लिविंग थिंग होगा। तो ये स्ट्रक्चर है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस गेट एनी टेंस, फिर से कोई सा भी टेंस यूज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट विच इज यूजुअली अ थिंग, जो कि एक चीज होगा, नॉन लिविंग थिंग निर्जीव वस्तु, प्लस V3। तो अगर नॉन लिविंग थिंग होगा तो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, पास्ट पार्टिसिपल, प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे यहां पर पहला सेंटेंस पास्ट टेंस में है कि जॉन गॉट हिज हाउस क्लीन्ड, जॉन ने अपने घर की सफाई करवाई। अब दूसरे वाले स्ट्रक्चर में ये नहीं बताया जा रहा है कि किससे करवाई, किससे करवाई वो बताने के लिए हमारा पहला स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर नंबर 1 गेट का। इसमें सिर्फ ये है कि क्या काम करवाया, तो जॉन गॉट हिज हाउस क्लीन्ड, जॉन ने अपने घर की सफाई करवाई। स्ट्रक्चर से अगर मैच करें सेंटेंस को, जॉन सब्जेक्ट है, जॉन गॉट, गेट का गॉट बना क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, हिज हाउस ऑब्जेक्ट है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, क्लीन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा सेंटेंस दोस्तों, शी ऑलवेज गेट्स हर वर्क डन, वो हमेशा अपना काम करवा लेती है। तो किससे करवाती है वो जानने के लिए तो हमको पहला वाला स्ट्रक्चर देखना है। ये सेकंड स्ट्रक्चर है जिसमें कि ऑब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या काम करवाया सिर्फ ये बता रहे हैं। तो शी ऑलवेज यहां पर लगा गेट के पहले, और प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस लिए गेट का गेट्स हो गया, शी ऑलवेज गेट्स हर वर्क एक ऑब्जेक्ट है, और डन डू का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा सेंटेंस दोस्तों, एमी विल गेट हर फूड प्रिपेयर्ड, एमी अपना खाना बनवा लेगी। अब तो कैसे बना सेंटेंस, एमी हमारा सब्जेक्ट है, विल गेट इसलिए लगा क्योंकि सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है, हर फूड ऑब्जेक्ट है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, एंड प्रिपेयर्ड का थर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से गेट को हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 में। अब हम आते हैं अगले कॉजेटिव वर्ब पर, जो कि है मेक। अब देखिए मेक के बारे में यहाँ लिखा है स्ट्रक्चर एंड यूजेज। तो मेक के बारे में एक बात हमको ये जरूर जाननी चाहिए कि लिखा हुआ है कि मेक इज स्ट्रॉन्गर देन हैव एंड गेट। मेक में फोर्स का पता चलता है, जब जबरदस्ती काम करवाया हो किसी से, ये भाव मिलता है मेक में। हैव एंड गेट में जबरदस्ती भी हो सकती है, प्यार भी हो सकता है, लेकिन मेक में जबरदस्ती का ही भाव ज्यादा है। तो यहां लिखा है मेक इज स्ट्रॉन्गर देन हैव एंड गेट, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली वन स्ट्रक्चर, इसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर यूज होता है, as it does not take anything passive as its object। पैसिव वाला ऑब्जेक्ट इसका नहीं बनता, इसलिए इसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है। देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस मेक, और ये भी किसी भी टेंस में आप यूज कर सकते हैं, एनी टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी, प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा एक इंसान ही होगा, ऑलवेज पर्सन, ऑलवेज अ लिविंग बीइंग, अ पर्सन, एक इंसान, एक मनुष्य होगा, प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्लस अदर वर्ड्स। देखते हैं कैसे सेंटेंस बनेगा। जैसे यहां पर है जेम्स, पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो मेक का मेड हो गया, जेम्स मेड मी कैरी हिज बैग, जेम्स ने मुझसे अपना बैग उठवाया, ये कहा जा रहा है। देखिए जेम्स सब्जेक्ट है, मेक का मेड हो गया, मी ऑब्जेक्ट है जो कि एक जीवित प्राणी है, कैरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कैरी का मतलब उठाना, ढोना, तो जेम्स मेड मी कैरी हिज बैग अदर वर्ड्स में है। दूसरा सेंटेंस दोस्तों, एमी विल मेक मी प्रिपेयर फूड, एमी मुझसे अपना खाना बनवाएगी, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है तो मेक के पहले विल लग गया, एमी विल मेक मी ऑब्जेक्ट है, प्रिपेयर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फूड अदर वर्ड्स में आ रहा है, तो एमी विल मेक मी प्रिपेयर फूड, एमी मुझसे अपना खाना बनवाएगी। उसके बाद है आई मेड हिम क्लीन द हाउस, मैंने उससे घर की सफाई करवाई, आई मेड हिम क्लीन द हाउस। स्ट्रक्चर से एक एक सेंटेंस आप स्ट्रक्चर से मैच कर सकते हैं। हमको हमेशा सेंटेंस स्ट्रक्चर से बनाने चाहिए, इससे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। उसके बाद दोस्तों, ही ऑलवेज मेक्स मी लाफ, वो हमेशा मुझे हंसा देता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, ऑलवेज ही लगाया क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, आप किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो ही के साथ V5 लगता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है, इसलिए मेक्स हो गया। तो ही ऑलवेज मेक्स मी, मी ऑब्जेक्ट है,
लाफ हमारा V1 है, फर्स्ट फॉर्म। लाफ का मतलब है हंसना, तो ही ऑलवेज मेक्स मी लाफ, वो हमेशा मुझे हंसा देता है, ऐसा कहा गया। और लास्ट सेंटेंस दोस्तों, कोई किसी से कह रहा है डोंट मेक हर क्राई। अच्छा, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यू होता है, जो कि हिडन होता है, छुपा होता है। हमको पता है कि यहाँ पर यू होता है, यानी ये सेंटेंस एक्चुअली ऐसे है, यू डोंट मेक हर क्राई। इसीलिए इसमें जो सब्जेक्ट है उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें यू सब्जेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है हमेशा, जो कि हिडन होता है, छुपा होता है। उसके बाद चूंकि किसी से कहा जा रहा है, तो आप देखेंगे अगर स्ट्रक्चर से मैच करेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर से मैच होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है जो कि हिडन है, मेक हर हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि एक पर्सन है, और क्राई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो डोंट मेक हर क्राई, और नॉट लगा है क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए डू नॉट मेक हर क्राई ऐसे बना। तो डोंट मेक हर क्राई यानी इसका मीनिंग है हिंदी में उसे रुलाओ मत, ऐसा कहा गया। तो ये था दोस्तों मेक का स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं लेट के स्ट्रक्चर पे। तो लेट का भी एक ही स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है, सब्जेक्ट प्लस लेट, और किसी भी टेंस में, एनी टेंस, कोई भी टेंस आप यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। V1 का इस्तेमाल हमको करना है। देखिए एग्जांपल्स कैसे हैं। जैसे कहा, किसी के लिए कहा जा रहा है ही लेट्स हिज वाइफ, ही सब्जेक्ट है, लेट के में एस लग गया क्योंकि ही के साथ V5 लगता है। ही लेट्स हिज वाइफ ऑब्जेक्ट है, ही लेट्स हिज वाइफ फोकस हमारा V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑन हर करियर अदर वर्ड्स में आया जो कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो ही लेट्स हिज वाइफ फोकस ऑन हर करियर, वो अपनी वाइफ को अपने करियर पर फोकस करने देता है, ऐसा कहा गया। दूसरा सेंटेंस दोस्तों, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। किसी ने पूछा विल यू लेट मी यूज योर कंप्यूटर, इसमें विल पहले लग गया, सो विल के बाद यू है सब्जेक्ट, विल यू लेट मी ऑब्जेक्ट है, यूज V1 है, और योर कंप्यूटर अदर वर्ड्स में है। सो विल यू लेट मी यूज योर कंप्यूटर, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए एंड में क्वेश्चन मार्क लगाओ। और उसके बाद दोस्तों नंबर 3, द ट्रेनर लेट मी, यहाँ पास्ट टेंस में लिखा है, लेट का पास्ट टेंस लेट ही होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है द ट्रेनर सब्जेक्ट है, लेट पास्ट टेंस, मी ऑब्जेक्ट है, द ट्रेनर लेट मी ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सम वाटर आफ्टर द वर्कआउट, ये अदर वर्ड्स में है सारा हिस्सा। सो द ट्रेनर लेट मी ड्रिंक सम वाटर आफ्टर द वर्कआउट, कि कसरत करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद मेरे ट्रेनर ने मुझे थोड़ा सा पानी पीने दिया, ऐसा कहा गया। तो दोस्तों ये सारे मेन पॉजिटिव वर्ब्स थे जो अभी हमने सीखे। इनके अलावा कुछ और भी पॉजिटिव वर्ब्स हैं, अदर पॉजिटिव वर्ब्स, जैसे हेल्प, कॉज, अलाउ, इनेबल, फोर्स, रिक्वायर, परसुएड, ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ब्स हैं। कैसे इनको यूज करेंगे? जैसे ही हेल्प्ड मी क्लीन द हाउस, उसने घर की सफाई करने में मेरी मदद की, या ही कॉज्ड मी टू क्लीन द हाउस, उस वो कारण बन गया कि मैं घर की सफाई करूं, या ही अलाउड मी टू एंटर द रूम, उसने मुझे रूम में एंटर करने दिया, या ही इनेबल्ड मी टू साइन द पेपर्स, उसने मुझे ये पावर दी कि मैं पेपर्स को साइन कर सकूं, या ही फोर्स्ड मी टू साइन द पेपर्स, उसने जबरदस्ती मुझसे पेपर्स पे साइन करवा लिए। कोई किसी से कह सकता है आई रिक्वायर यू टू गो टू मार्केट, मुझे जरूरत है कि तुम अभी मार्केट जाओ और कुछ काम करके लाओ। ही परसुएडेड मी टू साइन द चेक, उसने मुझे चेक पर साइन करने के लिए परसुएड कर लिया, यानी कन्विंस कर लिया। तो ये सारे भी पॉजिटिव वर्ब्स हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज हमने पॉजिटिव वर्ब्स सीखे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपके लिए पॉजिटिव वर्ब्स को समझना एकदम ही आसान हो गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिल ही रहा है, तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और ये चैनल है मेरा लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा, आप जानते हैं। तो दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं और फिर मिलकर के एक नई चीज, कमाल की चीज सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।